हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहले समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था। डीएनए एंड आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हम समझेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, वो भी कहाँ पे, ह्यूमन के डब्ल्यूबीसी में। फ्रेडरिक मिशर ने ह्यूमन के डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर तो कर दिया था, बट उस टाइम पे उन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिन दिए थे, ना कि न्यूक्लिक एसिड। फिर बाद में जाके अल्टमान आए, ये अल्टमान इसी न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिए थे। और हम समझते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड किस किस चीज से मिलकर बना होता है। इस न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज सुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज सुगर क्यों कहे, क्योंकि इसके सुगर जो होता है वो उसमें 5 कार्बन होता है, इसी वजह से हम इसको पेंटोज सुगर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज में हेक्सोज सुगर कहते हैं, उसमें उसके जो होते हैं वो 6 कार्बन होते हैं, तो उसको हम हेक्सोज सुगर कह देते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस में 2 चीज होते हैं, एक तो प्यूरीन, दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरीन में जो होता है वो 2 चीज होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन। एडिनिन को हम डिनोट करते हैं ए से, ग्वानिन को हम जी से, जो स्टार्टिंग लेटर होता है उसी से हम डिनोट करते हैं। तो पायरिमिडीन जो होता है, पायरिमिडीन में 3 चीज होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, सी यू टी। तो